हाय फ्रेंड्स, डेली एनालिसिस का लर्निंग वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज का दिन मार्केट कैसा रहा और कल के दिन मार्केट का सेंटीमेंट क्या रहने वाला है। अगर हम लोग ये डायरेक्ट आज चार्ट पे आए तो निफ्टी में एक छोटा मोटा सा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला, बट मार्केट देखिए ओपन होते ही पूरा टाइम आज एक कंसोलिडेट किया। आज देखा जाए तो पर्टिकुलर कहीं पे ट्रेड बन ही नहीं रहा था दोस्तों। लगभग 12 बजे तक मार्केट में क्या हो रहा था, कभी कॉल अपसाइड हो रहा है, कभी पुट अपसाइड हो रहा है। मीन्स मार्केट मौका दे रहा है, कॉल में भी पुट में भी उठा पटक काफी ज्यादा चल रहा था। 12 बजे के बाद एक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए यहाँ पे एक ट्रेड बना था दोस्तों डाउन साइड में। जैसे यहाँ पे ये वाला पे यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे ईएमए क्रॉसओवर का जैसे ही ब्रेकडाउन देखने को मिला 9 एंड 15 ईएमए का। उसके बाद से फिर लगभग आपका 2:30 बजे तक तो कोई ट्रेड नहीं बना। उसके बाद फिर यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा स्कैल्पिंग। मीन्स आज दो जगह स्कैल्पिंग देखने को मिले हमें। लगभग आपका देखा जाए तो लगभग कह सकते हैं हम लोग 2:30 बजे के आसपास, और एक आपका यहाँ पे ठीक 11:40 के आसपास में देखने को मिला है। लेकिन मार्केट में अभी भी वोलेटिलिटी बना हुआ है दोस्तों। मार्केट को अगर अपसाइड या डाउन साइड निकलना है तो ये जो दो लेवल मैंने मार्क किया है, ये दो लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे या फिर 1 आवर का टाइम फ्रेम में, तो 25,680 का जो लेवल है, अगर जब तक मार्केट इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक हमें अपसाइड का मूव देखने को नहीं मिलेगा। और डाउन साइड के लिए निफ्टी को 25,350 का लेवल ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा क्या सेटअप होना चाहिए। देखिए दोस्तों, मार्केट में जैसे यूएस ट्रेड डील का न्यूज़ आया था लगभग आज से 12-15 दिन पहले, तो मार्केट में जो जितना बड़ा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला वो धीरे धीरे मार्केट फिर उसी लेवल पे आ जाएगा। वो एक्चुअली में एक पंप एंड डंप वाला केस था। मार्केट पंप हुआ है, अब देखिएगा डंप होते होते मार्केट अगेन 25,000 के नीचे ही आएगा। तो आने वाले दिनों में मुझे जहां तक लग रहा है कि मार्केट 25,000 का लेवल तक अगेन आ सकता है। अगर डाउन, क्योंकि आज मार्केट में देखिए अप एंड डाउन देखने को तो मिला, लेकिन मार्केट का क्लोजिंग लगभग साइडवेज रहा है। एकदम जहां पे मार्केट ओपन हुआ था जस्ट 15 से 20 पॉइंट के आसपास निफ्टी वहीं पे क्लोज हो रहा है। तो कल का दिन का सबसे मेन सेटअप होना चाहिए। अगर आज का जो हाई था, ये हम कह सकते हैं कि 25,560 से लेके 580 का, अगर 25,560 का लेवल अगर मार्केट अगर अपसाइड ब्रेक करता है कल के दिन, तो हम लोग फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मूव देखने को मिलेगा। 25,700 तक का मूव देख सकते हैं। और डाउन साइड के लिए आज का डे का लो मार्क करके रखे, जो कि आपका 25,400 का है। अगर 25,400 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 25,350 का होना चाहिए। सबसे सिंपल सा सेटअप हम लोग रखेंगे, जस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ईएमए के अकॉर्डिंग आप सिंपली कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करिए। और 9 ईएमए जो होता है, 9 ईएमए के थ्रू आप चला करिए मार्केट में। अगर आपको 9 ईएमए का अगर ये लाइन अगर आपको डाउन साइड सिग्नल देता है तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं, अगर अपसाइड सिग्नल देता है तो आप अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड और एक बेस्ट सेटअप रहेगा हमारा 30 से लेके 45 मिनट का कैंडल, जो फर्स्ट कैंडल जो बनेगा, आप टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अगर इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हम लोग अप साइड के लिए ट्रेड देंगे, ऊपर साइड के लिए। और अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो हम लोग नीचे की तरफ ट्रेड देंगे। और जो स्टॉप लॉस हमारा निकल के आएगा वो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये 30 या 45 मिनट का कैंडल का 50% का लेवल आता है। देखिए, स्टॉप लॉस से डरना नहीं होता है। अगर आप मार्केट में हो तो स्टॉप लॉस भी आपको देना पड़ता है मार्केट को, क्योंकि आप अगर छोटा सा स्टॉप लॉस रखोगे 5-10-15 पॉइंट का, तो मे भी आपका हिट हो जाए। तो आप जैसे ही अभी मार्केट में देखिए साइडवेज है तो ज्यादा बड़ा ट्रेड मिल नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी क्वांटिटी साइज से आप ट्रेड लेते हो उसका ठीक आप हाफ से चलिए। अगर आप मान के चलिए 10 लॉट से काम करते हैं तो आप 5 लॉट पे आ जाइए, ताकि आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करके रहिएगा। तो आपका अगेन आई एम रिपीटिंग 25,700 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट में अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा नहीं। और 25,000 अगर दिन देखा जाए तो निफ्टी और सेंसेक्स लगभग सेम ही रहा। मैं ये दो लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ आपका, 28 सेंसेक्स में अपसाइड के लिए 82,500 का लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जब तक 500 का लेवल ब्रेक होता नहीं है अपसाइड में तो हमें ट्रेड देखने को मिलेगा नहीं। और नीचे के लिए हम लोग कह सकते हैं राउंड नंबर 82,000। देखिए एक्चुअल में बेसिकली सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट आ रहा है निकल के लॉन्ग टाइम फ्रेम से, वो 81,900 का लेवल है। बट सेंसेक्स एक बहुत बड़ा इंडेक्स है तो 100-200 पॉइंट का रेंज यहाँ पे मैटर नहीं कर सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 82,000 का लेवल से लेकर नीचे में 81,900 का लेवल, ये आपका भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। सेंसेक्स यहाँ पे जब भी आपको देखने को मिले तो यहाँ से देखिएगा सेंसेक्स फिर एक रिवर्स ले सकता है, या फिर अगर इस सपोर्ट को अगर एक अच्छा कैंडल के साथ में अगर ब्रेक करता है तब तो हमें फिर डाउन साइड मूव देखने को मिलेगा। डाउन साइड फिर हमारा यहाँ से 80,500 तक का लेवल रहेगा डाउन साइड के लिए। बट मार्केट में अभी जहां तक जैसा लग रहा है कि ये जो लेवल है 82,000, ये एक बार रिट्रेस करने को आ सकता है। ज्यादा दूर है नहीं, मार्केट का क्लोजिंग लगभग 230 के आसपास रहा है, तो यहाँ से जस्ट 230 पॉइंट नीचे है।
तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में सबसे बेस्ट सेटअप होना चाहिए आपका मार्केट जहां पे अभी देखिए नेक्स्ट आपका सेंसेक्स का एक्सपायरी देखने को मिलेगा। मार्केट अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में यहीं पे आसपास अगर ओपन होता है बिना कोई गैप अप या गैप डाउन का, जब भी अगर एक बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट में लगता है तो हमारा जितने भी लेवल्स होते हैं सब इनवैलिड हो जाता है, फिर हमें इंट्राडे के अकॉर्डिंग ही सोचना चाहिए। तो अगर गैप अप या गैप डाउन नहीं होता, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, तो फिर हमारा क्या लेवल होना चाहिए, हमें थोड़ा वेट एंड वॉच के मोड पे रहना पड़ेगा। अगर 82,500 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है, फिर इसको रिट्रेसमेंट लेने के बाद में अगर मार्केट अपसाइड पे निकलता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग एटीएम ऑप्शन के साथ में जो भी एटीएम स्ट्राइक प्राइस आप लेते हो उस टाइम जो भी वैल्यू रहेगा वहां पे आप ट्रेड दे सकते हो, और ठीक जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा, आप जिस कैंडल पे ट्रेड दोगे उससे उसका नीचे का कैंडल का स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर आप अपने नीड के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और डाउन साइड के लिए ये जो लेवल था आज का डे लो जो था, इस लो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका 82,000 का लेवल है। अगर इसके नीचे अगर मार्केट निकला तब तो एक और अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, जो कि नेक्स्ट टारगेट आपका 80,500 का लेवल होना चाहिए। और ऑन दी अदर हैंड अगेन आई एम रिपीटिंग, या तो आप 30 से लेके 45 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल जो बनेगा उसका आप डे का हाई और डे का लो आप मार्क करके रखिए। मार्केट जिस डायरेक्शन में भी निकलेगा आप बैक टेस्ट कर सकते हो। आप जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे अपने स्ट्रेटेजी को, आप ज्यादा स्ट्रेटेजी पे डिपेंडेंट मत रहिए और हर टाइम अपना स्ट्रेटेजी को चेंज मत करिए। आप 2-4 स्ट्रेटेजी ही रखिए, 2-4 रूल्स ही रखिए और उसको बैक टेस्ट बहुत अच्छे से करिए। तो आप अगर 30 से 45 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल बनता है, अगर आप इसका बैक टेस्ट करो तो देखिएगा ये आपका 80% से ज्यादा प्रॉफिटेबल ही रहता है आपका। अगर अपसाइड में निकलता है तो आप अपसाइड के लिए ट्रेड लीजिए, और डाउन साइड में निकलता है तो फिर आप पुट साइड में ट्रेड ले सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस जो आता है एक्चुअल में देखा जाए तो स्टॉप लॉस इस 30 से 45 मिनट का कैंडल का 50% का लेवल आता है। तो ये था एक सिंपल सा सेटअप। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।